वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तुन और अनूप हरिजन को यस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास बजबे को दोई सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव ज्ञादई हरिभक्तन को जस गाव भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाव। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलू नहीं मेरे प्रियतम श्याम। श्री हरिजू आए विराजिए कथा कहो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रज हम दास। तुम पीछे जो भक्त हैं श्रोता है रस खानी तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। हरिशरणम हरिशरणम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की। भक्तमाल के पावन प्रसंग में श्री जसु स्वामी जी का चरित्र आज श्रवण कराते हैं और भी अन्य भक्तों का चरित्र श्री नाभाजी एक ही छप्पे में लिख रहे हैं। बड़ा पावन चरित्र है। बच्चहरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। बच्चहरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी ल्याए।
तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मुई इक बच्छी जिवाई। अम्ब अलह को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो। बच्छहरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। कहते जसु स्वामी का चरित्र श्रवण करवा रहे और इनका विस्तार से चरित्र जो है श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे। गहे साधु सेवा ताको खेती उपजा वही। कहते जसु स्वामी नाम के एक संत स्वामी गंगा के और जमुना जी के मध्य की जो भूमि है उसमें रहते हैं। गंगा और जमुना जी बह रही है और उसमें जो बीच का कहते जो धरती है। गंगा यमुना योर मध्य या भूमि सा परा स्मृता। सर्व पाप हरं पुण्यं पवित्रम तीर्थमुत्तमम। कहते गंगा जी और यमुना जी के जो मध्य की भूमि है वह परम पावनी है, उसकी बड़ी महिमा है और वो भूमि समस्त पापों को दूर करने वाली है, हरने वाली है। जहाँ गंगा जी और जमुना जी के बीच की जो भूमि है उसकी महिमा कहते हैं। कहते समस्त पुण्यों को देने वाली और परम पवित्र है। तो महाराज जसु स्वामी जो थे वो इसी गंगा जमुना के बीच में रहा करते थे और कहते उनका जो बड़े साधु सेवी थे। जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे। गहे साधु सेवा ताको खेत उपजा वही। कोई भी संत आते तो संतों की बड़े प्रेम से सेवा करते और इनकी संत सेवा से प्रसन्न होकर कहते ठाकुर जी ने इनका खेत उपजाया। ये खेती किया करते थे, काश्तकारी खेती का काम करते, जीवन के उपार्जन के लिए इनका यही साधन था। कहते उत्तम मध्य उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। कहते खेती जो है बड़ी उत्तम है और मध्यम बान और अधम चाकरी भीख निदान। तो इस प्रकार ये खेती किया करते थे। अब एक बार क्या हुआ, इनके पास एक बैलों की जोड़ी थी। ये रोज अपना खेत जोता करते थे। इनके पास बड़ी सुंदर बैल की जो जोड़ी थी उससे अपना खेत जोते थे। अब हुआ क्या, बहुत सुंदर बैल थे। उन बैलों को किसी चोरों की नजर पड़ी और चोरों ने देखा कि बैल बहुत बढ़िया है, ऐसे बैल अगर हम कहीं ले जाकर बेचेंगे तो बहुत महंगे भाव में बिकेंगे और या हम घर में काम में लेंगे। पहले जो है बैलों का बड़ा अभाव होता था। महाराज एक दो बैल की जोड़ी, जिसके पास दो बैल की जोड़ी होती उसे धनी काश्तकार माना जाता था। अरे बोले इसके यहाँ तो दो बैल की जोड़ी है। आज तो बैलों का कोई सम्मान नहीं रहा। खेती में आधुनिक उपकरण सब काम आते हैं।
तो पहले बैलों की बड़ी महिमा थी। महाराज कहते गौ माता के पुत्र बैल खेती करते थे। अब तो कहते उन चोरों के मन में आया ये बैल अच्छे हैं, चोरी गए बैल, और उन्होंने जो है रात्रि में बैल चुरा लिए। अब बैल जब चुरा लिए तो वो तो बैल चुरा के ले गए, पर भगवान ने देखा रे इन्होंने बैल तो चुरा लिए, अब जो है ना तो खेत की जुताई होगी, और खेत की जुताई नहीं होगी तो संत सेवा कैसे होगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधी कछु, इनको कुछ भी पता नहीं चला। क्यों नहीं चला कि भगवान ने क्या किया, बोले तैसे दिए श्याम हल जुते मन भावही, तैसे दिए श्याम हल जुते मन भावही। भगवान चोरों ने तो बैल चुरा लिए, और इन्होंने वो वैसे के वैसे, भगवान ने वैसे के वैसे ही बैल इनको लाकर वापस दे दिया। भगवान ने विचार किया संत सेवा होगी कैसे। अब तो वो बैल भगवान के दिए हुए ऐसे बैल थे, महाराज बड़े प्रेम से उनको जब जोतते तो हल बड़े भाव से प्रेम से हल चलाते, और अच्छे से जब वो बैल चलते इनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्या बात है, हमारे बैल बड़े सयाने हो गए। उन बैलों से भी वो बैल भगवान ने रात्रि में हाथों हाथ पहुंचा दिए दूसरे। अब तो कहते जिन चोरों ने बैल चुराए थे, कहते वो ब्रजवासी थे। कहते आए ब्रजवासी पैठ वृषभ निहार कही, और वो वापिस एक बार जब आए तो उन्होंने जब ब्रज में वास आए तो कहते उन्होंने बैलों को देखा तो उनके यहाँ वही बैल बंधे हुए थे। अब इनके मन में आया अरे इन बैलों को यहाँ कौन लेके आ गया। ऐसा विचार करके पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गए। कहते वो तो यहाँ आए थे और वापिस अपने घर जाकर देखा। बोले आए ब्रजवासी पैठ वृषभ निहार कही, इन्हें कौन लायो घर जाय देख आवही। वो चोर जब अपने घर गए तो उनको वही बैल घर में भी बंधे हुए मिले। अब यहाँ और वहाँ दोनों जगह ही बैल है। अब तो इनको बड़ा अचंभा हुआ, अरे ये क्या बात है। एक कहते 1 वर्ष बीत गया, इस बात को 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष में वो वापिस आए। अब तो वापिस वहां आकर देखा तो फिर वहीं बैल दिखाई दिए। फिर गए घर पे तो फिर वहां भी बैल हैं। दोनों जगह बैल देखा, बैलों की जोड़ी, तो इनको मोह हो गया। संतों का प्रताप और भगवान का प्रताप जो है हृदय में विचार कर बड़ा भय हुआ। अरे हमने संतों के बैलों को चुरा लिया। जसु स्वामी जी बड़े भगवान के भक्त हैं और जरूर यहाँ ये बैल तो भगवान ही लाए हैं। महाराज आपने देखा होगा जैसे जो है ब्रह्मा जी ने
भगवान के बछड़े चुरा लिए। भागवत में कथा आती है, जब बछड़े चुराए, ग्वाल बालों को चुराया, और ब्रह्मा जी जब वापस देखने आए तो वहां बछड़े और ग्वाल बाल दोनों मिले। ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में भी मिल गए, वहां भी बछड़े और ग्वाल बाल सोए हैं, और यहाँ श्री भगवान के साथ में जो है बछड़े और ग्वाल बाल खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी को अचंभा हुआ, असली बछड़े कौन से हैं पता नहीं चला। आकर भगवान के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु ये आपके बछड़े और ये जो है आपके ग्वाल बाल। कहते 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, भगवान बोले नहीं। कहते ब्रह्मा जी को भगवान जो है शांत मौन रहकर बताना चाहते कि तुमने हमारे भक्तों से हमारा बिछोह करा दिया। कहते उसी कारण ब्रह्मा जी पर भगवान रुष्ट हुए, तो ब्रह्मा जी को ही श्री नाभा जी के रूप में जो है यहाँ आना पड़ा और भक्तमाल की रचना करनी पड़ी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तमाल बनाया। भगवान ही भक्तमाल के श्रोता हैं। महाराज तो वहां पर वैसा ही हुआ। दोनों जगह बैलों को देखा, उन चोरों को बड़ा अचंभा हुआ। अब तो आकर ऐसे बार दो ये चार, फिरे उन ठीक होत, पूछी पुनि ल्याए आए, उन पे न पावही। और कहते वापिस वहां से वो 2-4 बार घूमे तो बैल जो है वापिस लेकर आए, और आकर जसु स्वामी के चरणों में गिर गए और बैलों को बांधा। उस समय वो बैल वापिस मिले नहीं। भगवान के लाए हुए बैल अंतर ध्यान हो गए। जब ऐसा देखा तब उनको बड़ा जो है अचंभा हुआ, ये बैल आपके पास कैसे आए? बोले हम तो यहां से चोरी करके ले गए थे। तो उन्होंने कहा हमारे तो यहाँ चोरी हुई नहीं, हमारे तो बैल यहीं थे, कहीं बैल गए नहीं। तो भगवान के प्रभाव को जानकर जो है जसु स्वामी गदगद हो गए। वाह प्रभु, साल भर तक यहाँ बैल जो है आपने भेजे, और यहाँ आपके भेजे हुए बैल संत सेवा के लिए, खेती के लिए काम आते रहे। जय जय प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा जसु स्वामी का प्रभाव देखा वो चोरों ने, तो कहते बड़ो ही प्रभाव, देखियो तैसे प्रभु बैल दिए, भयो ही भाय जाय, पायनी में परे हैं, निपट अधीन दीन, भाकी अभिलाष जानी, दया के निधान स्वामी शिष्य लेके करे हैं। कहते संत बड़े दयालु होते हैं। उनको चोरों का पता लग गया, फिर भी महाराज उन पर रुष्ट नहीं हुए, और उनके भाव को देखकर कि अब तो ये सरल हो गए। तो कहते बड़ो ही प्रभाव, संतों का बड़ा प्रभाव होता है। श्री सूरदास जी अपने पद में संतों का प्रभाव लिखते हैं। हरिजू के जन की अति ठकुराई, हरिजू के जन की अति ठकुराई, महाराज ऋषिराज मुनि जन, देखत रहे लजाई। कहते भगवान के भक्तों की अति ठकुराई है,
और कहते कोई महाराजा, कोई ऋषिराज और जो मुनिजन हैं वो देखकर उनकी ठकुराई को लाज मर जाते हैं। अरे बोले इन भगवान के भक्तों के यहाँ इतना ठाठ है, इतना आनंद है, ये क्या बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। निष्प्रिय देश को राज करत ते, याते रहत अचाह। काम क्रोध मद लोभ मोह, मिली भय चोर ते साह। कहते ये संत जो है निष्प्रिय हो देश का राज करते हैं, कोई स्पृहा नहीं होती। और कहते काम क्रोध मद और लोभ मोह मिल गए और मिल भये चोर ते साह। ये काम क्रोध लोभ इत्यादि जो अवगुण हैं, ये भी जो है यहाँ आकर जो इनको भी कहीं और ठोड़ नहीं मिलती, तो यहाँ आने से संतों के यहाँ बोले ये भी चोर से साहूकार बन गए। कामी क्रोधी ऐसे जो लोग होते हैं वो भी चोर से साहूकार बन गए। बोले दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन, तापर बैठ्यो भूप हरि जस। विमल छत्र सिर शोभित राजत परम अनूप। हरिपद पंकज प्रीति प्रिया अति, ताहि तिरंगे राते। कहते इनका दृढ़ विश्वास जो है वो सिंहासन है, और इसी सिंहासन पर ये हरिजन बैठते हैं। और हरि जस जो रूपी विमल छत्र इनके सिर पर लगा है, ये भगवान के यश को गाते हैं, तो यही इनका छत्र है और इनकी शोभा संसार में होती है। बोले भगवान के परम प्रेम को कहते हरि पद पंकज प्रीति प्रियाति। बोले इन संतों के ही प्रिया कौन है? बोले भगवान के चरणों की जो प्रीति है वही इन संतों की प्रिया है। और बस इसी प्रिया के प्रेम रंग में कहते ये डूबे रहते भगवान के प्रेम रंग में। कहते रंग राते मंत्री ज्ञान न अवसर पावत, कहत बात सकुचाते। कहते इनके मंत्री कौन है? बोले ज्ञान जो है वो मंत्री है, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती और ये ज्ञान की बातें कहते हुए भगवान की बातें सकुचाते नहीं। अर्थ काम दो भाज गए, दूरी धर्म मोक्ष सिरनायो। कहते अर्थ और काम ये दोनों ही भाग गए, इनको कोई धन से मतलब नहीं और ना ही संसार की कामना से लेना देना। बोले दोनों ही संतों के यहाँ से भाग जाते हैं महाराज, क्योंकि भगवान का जो आनंद है, भगवान का जो प्रेम रस है इसमें रंगे हैं, तो फिर काम की क्या बात है। दूरी धर्म मोक्ष सिरनायो। कहते साक्षात धर्म और मोक्ष इनको सिर नवाकर रहता है। कहते राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवे बरियाई। कहते भगवान का भजन करने से जिस मुक्ति के लिए बड़ा प्रयत्न किया जाता है वही मुक्ति भगवान के भजन में सहज ही आ जाती है। अनइच्छित आवे बरियाई, जबरदस्ती वो परम शांति बनी रहती है, अशांति होती नहीं। विनय विवेक विचित्र पोरिया। कहते इनके द्वारपाल कौन है? विनय और विवेक इनके पहरेदार हैं।
विनय विवेक विचित्र पोरिया, समय न काहू पायो। कहते ये भी विनय और विवेक इनकी सेवा में लगे रहते हैं। कहते अष्ट महासिद्धि आगे ठाड़ी, कर जोरे लौली ने। अष्ट प्रकार की जो सिद्धियां हैं, महासिद्धियां, वो हाथ जोड़े खड़ी रहती है। छरीदार वैराग्य विनोदी, जर की बाहिर दीन। कहते छरीदार तो वैराग्य है। वैराग्य जो है वो छड़ी पकड़ने वाला है। और विनोदी जर की बाहिर दीन, उस वैराग्य ने बोले संसार के विनोद इत्यादि को बोले बुहारी झाड़ फूड़ के अलग कर दिया है। दीनता उनकी बुहारी है। विनोदी झर की बाहिर दीन, माया छल व्यापे नहीं कबहू, जो या रीति जाने। कहते जो इस रीत को जानता है, जो दीन होकर रहता है, माया का जो छल है वो यहाँ संतों के नहीं व्यापता। यही रीत है। सूरदास प्रभु नरतन यह फल, गुरु प्रताप पहचाने। सूरदास जी कहते ऐसा जो प्रभाव है मनुष्य शरीर का फल, उसको कोई गुरु प्रताप से ही जान सकता है, संतों की कृपा से और गुरु कृपा से। बोले हरिजू के जन अति ठकुराई, जन की अति ठकुराई, भगवान के भक्तों की अति ठकुराई है। महाराज कहते अब तो इन चोरों पर दया करके और दया के निधान स्वामी जी ने, जसु स्वामी जी ने अपना शिष्य बना लिया। चोरी त्यागी दई। आप देखो किसी भी प्रकार से संतों का संग हो जाए। कहते कैसा भी जीव सत्संग में और संतों के संग से उसका जन्म सफल हो जाता है। सट सुधरई सतसंगति पाई। कैसा भी सठमती हो और संतों का संग हुआ कि उसकी मति सुधर जाएगी। मति की रति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। कहते किसी ने सुंदर मति कीर्ति गति भूति और भलाई ऐश्वर्य को प्राप्त किया और कोई भला मानुष बन गया। बोले सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते लोक में और वेद में कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत मिल गए महाराज समझो जीवन संवर गया। भगवान यहाँ तक कहते अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतना मुझसे न्यारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। तो चोरी त्यागी दई अति शुद्ध बुद्धि भई। इन चोरों ने अब चोरी करना छोड़ दिया और कहते इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। महाराज चोरों को भी सुधार दिया। भाई नई रीति गई लई साधुपन अनुसरे है। अब तो ये साधुओं की जो रहनी सहनी है
उसके समान रहने लग गए, भजन कीर्तन सत्संग करने लग गए और इनका जो जीवन है वो बदल गया। कहते अन्न पहुंचावे, देखो पहले तो चोरी करते थे और जब जसु स्वामी का प्रताप देखा, साल भर बैल जो है वो वहां भगवान ने भेजे और चलाए, तो जब प्रभाव देखा तो कहते अन्न पहुंचावे, दूध दही ले लड़ावे। कहते पहले तो चोरियां करते और अब तो भिक्षा पहुंचाते हैं, अन्न पहुंचाते हैं और दूध और कभी दही जो है भेजते हैं और संतों का लाड़ लड़ाते हैं। लाड़ लड़ावे आवे संत गुण गावे, वे अनंत सुख भरे हैं। कहते जब संत आते तो संतों के वो गुणों को गाते। महाराज ये संतों का ही प्रभाव है। कोल भील भगवान राम जी जब वनवास में गए तो कोल भील भी भगवान से यही कहते हैं, प्रभु ये तो आपके दर्शनों का प्रभाव है जो हमारी मति ऐसी पावन हो गई। कहते कि हे प्रभु हम तो आपके कारण ही ऐसा हुआ। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी साधुओं के पंथ की बात कहते हैं। कबहु कहो यही रहनी रहोंगो। साधुओं का मार्ग कैसा होता है तो श्री तुलसीदास जी ऐसी मन में कामना करते हैं कि कबहु कहो यही रहनी रहूंगो। मैं कब, मेरा ऐसा जीवन कब होगा, मैं ऐसी रहनी कब रहूंगा। तो कैसी रहनी, बोले श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। कि भगवान की कृपा से मेरा संत स्वभाव कब संतों जैसा हो जाएगा। तो संतों का कैसा स्वभाव है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछो न चहोंगो। जथा लाभ कहते जैसे जितना लाभ हो जाए, जैसी परिस्थिति भगवान भेज दे, जैसा भोजन प्रसाद दे दिया, जैसा कपड़ा मिल गया, जैसी परिस्थिति उसी में ही संतोष कर लिया, उसी में ही आनंद। ऐसा चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, बोले ना, जैसा भगवान ने रखा, बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो। किसी से कुछ भी नहीं चाहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। देखो संतोष जो है, कहते भगवान ने 8वीं भक्ति बताया है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। तो 8वीं भगवान की भक्ति है। रामचरितमानस में माता सबरी को कहते यथा लाभ संतोष, क्या करना कुछ नहीं है इसमें, बोले जिस परिस्थिति में भगवान रखे उसी में संतोष करना, बस। आठम जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति में 2 ही शर्त है कि जथा लाभ संतोष और बोले सपने वो नहीं देखे पर दोषा। संतोष कर लिया
पर बोले हम तो ऐसे हैं, बोले आपके ऐसे, बोले दूसरे का दोष नहीं देखे। बोले यही 8वें नंबर की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति में भगवान कहते कोई एक भी भक्ति, कितनी बढ़िया बात कहते, नवम हुए कौ, एक प्रकार की भक्ति किसी के पास हो जाए, नवम हुए कौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, अरे सोई अतिशय प्रिय, वही मेरा अतिशय प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय बामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। कहते परहित निरत, महाराज दूसरे के हित में हमेशा मैं मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से, कब मैं ऐसा जीवन होगा जो दूसरे के भलाई में ही मेरा मन भी लगा रहे, तन भी लगा रहे और वचन भी लगे रहे। बोले सदा परहित बस जिनके मन माही, तिन कहू जग दुर्लभ कछु नाही। बोले जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है, भला दूसरे का कैसे हो जाए, तो इसको बहुत बड़ा साधन भगवान ने बताया है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो दूसरे का हित करते हैं, भगवान कहते वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे का भला करे तो परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। कहते अगर कोई मुझे कड़वे वचन, पुरुष वचन बोलेगा, कड़वा वचन, तो उसे सुनकर मैं सहन कर लूंगा और उस आग में जलूंगा नहीं, उनके वचनों की आग में। बोले पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। महाराज दूसरा कुछ भी कड़वा बोलता है तो बड़ा बुरा लगता है, तो कहते मैं संतों को कुछ भी कोई कहे उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अलमस्त होते हैं। तो ऐसी संतों की रहनी में कब रहूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। कहते विगत मान, कहते सम शीतल मन, कहते मान की इच्छा नहीं, मेरा सम्मान हो जाए, मेरे को लोग अच्छा समझे, मेरे को बड़ा समझे, बोले ये इच्छा मन में नहीं। और कहते विगत मान सम शीतल, कहते समता, समता जो है वो बहुत बड़ा गुण है। समत्वम योग उच्यते। समता, कहते जो समता जो है, समता में सुख और दुख, लाभ हानि, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयु। सुख दुख में सब में सम, हर परिस्थिति में सम समझे, समता रखे, दुख में दुखी नहीं हो और सुख में राजी नहीं हो। दुख में दुखी नहीं होना, शीतोषण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास तास तितिक्षस्व भारत। क्या बोले आने और जाने वाले हैं ये सुख और दुख, सर्दी गर्मी, तो क्या कर हे अर्जुन तू इसको सहन कर, यही समता है। और जो कहते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ,
सम दुख सुखम धीरम सौम्रितत्वाय कल्पते। जो दुख और सुख में समता को प्राप्त कर लेता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो कहते विगत मान सम शीतल मन परगुण नहीं दोष कहूंगो। किसी के दोषों को देखकर मैं कहूंगा नहीं कि ये दोषी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे को किसने दोष देखने का अधिकार दिया? अगर दोष देखो तो किसके देखो? बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई। जो तन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। जो तन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो कहते दोष नहीं देखूंगा, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। और सब चिंता को छोड़कर कोई चिंता नहीं करना। बस क्या चिंता हम क्यों करें? बोले हमारे रघुनाथ जी हमारी चिंता करते हैं। भगवान जब चिंता दीन दयाल को, चिंता तो दीन दयाल को है। मोमन सदा आनंद। महाराज जी, स्वामी जी महाराज ये दोहा बहुत बार बोलते हैं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान ही चिंता करे। बोले दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविरल हरि पद हरि भक्ति लहोंगो। कहते इस मार्ग पर चलकर मैं अविरल भगवान की भक्ति जो है उसे स्वीकार करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से उन सब भक्तों को भक्त बना दिया और जसु स्वामी का प्रताप बहुत बढ़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।